कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने सरकार पर लगाया गन्ना समिति चुनाव में मनमानी का आरोप। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार दोपहर 2 बजे सभी किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले एकत्रित हुए और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। किसानों का कहना था कि गन्ना समिति के चुनाव में सरकार ने जो मनमानी की है, इसका खामियाजा सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके विरोध में किसानों ने संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा तथा संबंधित जानकारी भी दी। आपके सब आभारी है यहाँ से जितने ये भाई पूरे प्रदेश में गन्ना समितियों का निर्वाचन प्रक्रिया शुरू है और प्रक्रिया शुरू होने तक वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने से लेकर आज तक प्रबंध कमेटी सदस्य जो के निर्वाचन में सरकार ने मनमाने तरीके से जिन्हें चाहा केवल वही लोग हिस्सेदारी रही उनकी। जो सरकार को लग रहा कि ये कहीं नुकसान दे सके, उन सबके पर्चे जानबूझ के खारिज किए गए। जबकि ये निर्वाचन ग्रामीण क्षेत्र का निर्वाचन है, प्रत्येक गांव की हिस्सेदारी इस निर्वाचन में रहे और इसमें भी हमें वंचित किया जा रहा। तो सरकार जो सबसे बड़ी हितैषी बने कि सबका साथ और सबका विकास, तो भाई सबका साथ और सबका विकास इसे चाहता ही नहीं। ये तो चंद लोगों का ही विकास चाह रही है, चंद लोगों का ही साथ चाह रही। तो आज भारतीय किसान जबकि विपक्ष को विरोध करना चाहिए था, जो बैठे विधानसभा में सांसद में वो बोल नहीं रहे। किसान यूनियन पे जिम्मेदारी सारी वही विरोध करने की, चाहे वो निर्वाचन में धांधली है, चाहे वो बिजली में है, गन्ना भुगतान की है समस्या, ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष ने किसान यूनियन को दे दी और किसान यूनियन पूर्णतः से निभा भी रही। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इन राजनेताओं के दबाव में सरकारी अधिकारी भी जो है किसान के शोषण पे उसमें शामिल हुए कि भाई जब उस पर आएगा कि सरकारी अधिकारी भी उनका साथ दे रहा, तो ये इस देश के लिए घातक है। आने वाला समय और भी खराब होगा। जो दूसरी भी सरकार आएंगी वो भी वही रवैया अपनाएंगी। जब ये दूसरे लोगों को वंचित कर रहे, तो भाई ये भी वंचित होंगे, एक दिन ऐसा भी होगा। तो आज आए थे डीएम साहब भी जानबूझ के 2 दिन की छुट्टी पे हैं। ऐसी तारीख रखी गई चुनाव की जो किसान अपनी बात या विरोध करें कहाँ। तो भाई चलो, हम तो जो था अपना मांग पत्र दे दिया, अब उस पर लगना तो होना तो कुछ है नहीं। अब हाई कोर्ट जा नहीं जाता किसान पे कि भाई हाई कोर्ट चले जाए, 1 लाख रुपए तो फीस है वकील की, हम कहाँ देने भाई। अब हम तो चुपचाप पर्चे निरस्त हो गए, पट्टे अपने घर इंतजार करेंगे। भाई आने वाला विधानसभा चुनाव का जो है राजनीतिक लोगों ने पर्चे हमारे निरस्त करवाए, जिनके रखे इन्हें नहीं कहा जाएगा उन्हीं के घर चले जाओ, गाड़ी और कहीं गाँव पर रुकने की नहीं। जो डेलीगेट या प्रबंध कमेटी के सदस्य इन्होंने बढ़ाए। थाना चिल्काना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वारंटी 2 अभियुक्त गणों को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वारंटी 2 अभियुक्त गण जुनैद भूरा उर्फ इमरान को सोमवार दोपहर 2 बजे चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विपिन शर्मा, पीयूष कुमार मौजूद रहे। ग्रैंड चमन पैलेस में ब्रेन बूस्टेबल के छात्रों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, दिखाए अपने अद्भुत प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, सोमवार शाम 5 बजे ब्रेन बूस्टेबल के द्वारा ग्रैंड चमन पैलेस में छात्रों ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। इस कार्यक्रम में 23 छात्रों ने 90 सेकंड में 15 अंकों की जोड़ और घटाव अपनी मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस अनूठी उपलब्धि में 23 बच्चों ने मात्र 90 सेकंड के भीतर गणना पूरी कर यह अद्भुत कार्य किया। सहारनपुर के मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में नानावता के चेयरमैन अफजल खान, जिला युवा अधिकारी शुभम जैन, कुमार अनुपम, रश्मि टेरेंस, शाहिद अंसारी, डॉक्टर प्रशांत, विजेंद्र सिंह ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसका मैं चीफ एडिटर हूँ, हम उस प्रोग्राम के लिए आए हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने, किसी ने नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है, किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो उनको हम चेक करने आए थे
और जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि यस फ्यू ऑफ देम आर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स। पल सा संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर इतनी पावर है, उनका जो ब्रेन है वो इतना पावरफुल है, उनका ब्रेन पतलू बली नहीं है, बाहुबली है। अगर सही शिक्षक उनको मिल जाए और सही स्किल ट्रेनिंग मिल जाए तो वो अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग काम कर सकते हैं। आज ये सहारनपुर में चमन पैलेस में ब्रेन बूस्टेबल के डायरेक्टर श्री अरिहंत जैन के द्वारा प्रशिक्षित जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं सहारनपुर के, उनके द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें विभिन्न रिकॉर्ड्स जैसे कि दोनों हाथों से पेंटिंग बनाना और क्यूब रूट्स एकदम ऑरली सोल्व करना और बहुत लंबी डिजिट्स की 2 डिजिट्स की 3 डिजिट्स की जो कैलकुलेशंस हैं उसको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में सोल्व करना, इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं। द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, वेरी कैटेगोरिकल कि इफ़ योर कंसंट्रेशन पावर इज़ इनहेंस्ड देन यू कैन डू एनीथिंग। आपको अपना समय प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में देना चाहिए। आपको मोबाइल का इस्तेमाल भी बड़ा सीमित करना चाहिए जहाँ पर वह उपयोगी है। किसी भी टेक्नोलॉजी को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक सूटेबल एक अप्रोप्रिएट यूज इज़ इसेंशियल एट दिस टाइम। गुरुद्वारा रोड स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय पर जिला युवा कांग्रेस की बैठक हुई, आयोजित दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, महानगर कांग्रेस कार्यालय पर सोमवार दोपहर 3:30 बजे जिला युवा कांग्रेस की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौरव वर्मा ने की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा ने बताया, युवा कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के आह्वान पर आगामी 16 अक्टूबर को युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। गौरव वर्मा ने बताया कि पूरे देश के युवा कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आगामी 16 अक्टूबर को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर एकत्रित होंगे। बाद में जंतर मंतर पहुंचकर केंद्र सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल होंगे। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार की युवा विरोधी नीतियों के चलते देश के युवा जहां एक और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में नशे का कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, जिससे देश के युवा नशे की बुरी आदत के चक्र में फंसते जा रहे हैं। जेवी जैन कॉलेज में मेधावी खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित, सम्मान समारोह हुआ, आयोजित दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, जेवी जैन कॉलेज में मेधावी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह सोमवार शाम 5 बजे आयोजित किया गया। सत्र 2023-24 में जिन खिलाड़ियों ने विश्वविद्यालय स्तर पर कॉलेज का नाम रोशन किया, उनको कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर हरिओम गुप्ता ने ट्रैक सूट स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि यह कॉलेज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। खिलाड़ियों ने जेवी जैन कॉलेज का नाम विश्वविद्यालय तथा अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर रोशन किया। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज किस चीज का सम्मान किया आपका नाम? आज जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी थे, जो पिछले सत्र में 2023-24 में अंतर विश्वविद्यालय खेलों में प्रतिभाग करके आए थे, आज उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आज इस दौरान हमारे प्राचार्य प्रोफेसर हरिओम गुप्ता जी ने सभी हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जैसे हॉकी में साहिल है, बॉक्सिंग में कशिश थी, आपकी बास्केटबॉल में ज्वेल राघव, चेस में दिग्विजय पुंडी, वेट लिफ्टिंग में गौरव मेनन, क्रिकेट में ओमपाल शर्मा, अनुराग, हर्ष शर्मा, शुभम, इन सबको जितने 18 बच्चे हैं उन सबको बच्चों को सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने हमारी पूर्व खिलाड़ी आकांक्षा लांबा थी, उसको भी सम्मानित करा, जो कि विश्वविद्यालय 4 बार अंतर विश्वविद्यालय खेलों में भाग ले चुकी है। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर जनता देश संगठन ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, जनता देश संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार शाम 5 बजे हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं समूह सखी महिलाओं का बेसिक वेतन 18,000 रुपए प्रतिमाह, विभाग में स्थायी नियुक्ति, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त संबंधी मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार फुज्जी है, मैं जनता देश संगठन का अध्यक्ष हूं और ये समूह सखी संघर्ष समिति की अध्यक्षा है बबीता कश्यप जी और मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश बर्मन जी हैं। और आज का जो धरना यहाँ पे रखा गया है सर, ये समूह सखी महिलाएं जो हैं, जो देश और राज्य में हर ब्लॉक में हर जिले में कार्यरत है, उनकी जो वेतनमान है वो नहीं प्रॉपर उन्हें मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है ना के बराबर मिल रहा है। आप बताइए कि 800 रुपये वेतनमान में पूरे महीने का खर्च या पूरे महीने का महन आदमी कैसे करेगा। जो महिलाएं
20-20, 25-25, 30-30, 50-50 लाख रुपए महिलाओं के बीच में ग्रुप बना करके बांट रही हैं। अब उन महिलाओं को उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता है, उन्हें उनकी जानकारी भी देनी होती है, बैंक के पास जाकर भी उनकी जानकारी देनी होती है और उसके बाद में अधिकारियों को जाकर भी उसकी सारी सूचना विवरण से देना पड़ती है। अब मुझे बताइए कि इतनी बड़ी रकम को वो जब बांटने का काम कर रही है, इतनी बड़ी संख्या में जब महिलाओं के साथ वो जुड़ी हुई है, उनकी कनेक्टिविटी है, उसके बाद में उनकी तनख्वाह 700 रुपये महज क्यों है? हमारी सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि समूह सखी महिलाएं ये जो राज्य भर में, जिले भर में और पूरे देश भर में जो कार्यरत है, उनकी जो तनख्वाह है ग्रुप डी श्रेणी के तहत उनकी जो तनख्वाह होनी चाहिए और उनका जो मानदेय है उनकी पहचान होनी चाहिए और उनकी जो मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 के तहत उन्हें जो मतलब जो है शिशु मातृ अवकाश है वो मिलना चाहिए। उसकी जो सुविधाएं उसके साथ में मेडिकल सुविधाएं वो सारी मिलनी चाहिए। यही सरकार से हमारी मांग है। हलालपुर गांव स्थित अपहरण के आरोपी के घर देहात कोतवाली पुलिस ने की कुर्की, घर का सारा सामान किया जब्त। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 2 बजे थाना कोतवाली देहात पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के अनुपालन को लेकर दूसरे समुदाय की युवती के अपहरण के मामले में फरार नामजद आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। थाना कोतवाली देहात प्रभारी चंद्रसेन सैनी के नेतृत्व में मामले के जांच अधिकारी उप निरीक्षक सुनील कुमार के द्वारा पुलिस बल के साथ आरोपी के हलालपुर गांव स्थित घर पहुंचकर घर में उपलब्ध सामग्री को जब्त कर थाने लाया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपी के घर से चौकी, पंखा, कुर्सी, लकड़ी का कार्य करने वाले उपकरण, चारपाई, संदूक आदि सामानों को जब्त किया गया है। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ एनजीटी की कार्रवाई की मांग नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन ने बताया कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत अधिकांश फैक्ट्रियों में एनजीटी के गाइडलाइन को धत्ता बताते हुए टायर जलाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आसपास के रहने वालों को वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने सोमवार शाम 5 बजे संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। संजय वालिया, अध्यक्ष प्रधान संगठन सहारनपुर। आज किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया गया है? आज एक अलग मुद्दा है। जब आज एक डीएम साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब के द्वारा या कृषि विभाग के द्वारा लगातार एक गांव दर गांव प्रधानों के द्वारा एक एडवर्टाइज हो रहा है कि कहीं भी अगर पराली होगी उसमें आग ना लगाई जाए, जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है और दुनिया को और देश को प्रदूषण का खतरा है। एनजीटी को बहुत बड़ा इसका खतरा है। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, जब पराली जलाने पर, जो कि हमारी परंपरा रही है किसानों की कि हम पहले से पराली जलाते हुए आए हैं, उस पर प्रदूषण होने का काम होता है, एनजीटी लगने का काम होता है। आप गिरफ्तारी करने का काम करते हो, तो जो फैक्ट्री टायर जलाने का काम कर रही है, टायरों से प्रदूषण करने का काम कर रही है, गांव में जीना दुर्बल लोगों का हो गया देहात कोतवाली इलाके में, तो क्या उन पर रोक ना लगाई जाए? पहले भी कई बार हम ज्ञापन डीएम साहब को दे चुके हैं इसके बारे में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हम एक ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन देने के बाद वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, हमें जानकारी नहीं मिलती। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हमारे देहात कोतवाली में लगभग 17-18 टायरों की फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें गांव संकलापुरी में रात में 10 बजे पहुंचने का काम इन लोगों ने मुझे बुलवाया। वहाँ इतनी गैस थी कि ये नहीं पता चल रहा था कि गैस आ कहाँ से रही है। वो प्रधान जी उसके घर में देखने का काम कर रहे हैं, दूसरा उसके घर में देखने का काम कर रहा है, और जो हमारे यही जो इस विभाग के हैं, प्रदूषण विभाग के, सिर्फ पैसा काटने का काम करते। अगर आज हम ये दरखास्त देंगे, उन फैक्ट्री पर जाएंगे और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का काम करेंगे, ये बंद करने का काम नहीं करते हैं। निवेदन करने हैं डीएम साहब से, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ग्रामवासी एक एक फैक्ट्री पे खुद जाने का काम करेंगे और वहां बैठ के ताला लगाने का काम करेंगे। फिर ये ना कहना कि प्रधान संगठन ग्रामवासियों ने कहीं ना कहीं प्रशासन अपने हाथ में लेने का काम कर लिया है, अपने हाथ में प्रक्रिया लेने का काम कर लिया है। निवेदन है, दिवाली का टाइम है, फसलें बरकरार यहाँ तक होता है, जब वो चलती है फैक्ट्री रात को, तो सुबह जहाँ घास भी पड़ा होता है उसके ऊपर काला काला पड़ा हुआ होता है। घास भी जानवरों को नहीं खिलाया जा सकता। निवेदन है डीएम साहब से। इससे पहले भी फैक्ट्री के बारे मैंने देखा है कि कुछ ग्रामीण 1 हफ्ते तक बैठे रहे थे, लेकिन फैक्ट्री वो बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद पुणे चालू हो गई। इस मामले में क्या तो सारा खेल है कि अधिकारियों को पैसे दे दिए जाते हैं, पैसे देने के बाद लिख देते हैं कि जायज है। हमें बता दो, जहाँ भी टायरों की फैक्ट्री चलती हो, जहाँ भी कोई ऐसा सिस्टम होता हो, क्या उनके पास कोई ऐसी चीज़ है कि इससे धुएं से प्रदूषण ना फैलता हो? एनजीटी के नाम पर तो बहुत हद तक
बड़े बड़े किसान, छोटे छोटे किसान जिसमें 2 बीघे जमीन है, वो गलती से अगर आग लगा दे उसे भी 25,000 का जुर्माना या 6 महीने की सजा होने का काम हो रहा है। साफ तौर पे इन फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और सख्ताई से पेश आया जाए। कहीं ना कहीं जो उड़ता धुआं होता है, उनका जो काले कण होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते वक्त आंखों में लगते हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का भी रहता है उनका, उस मामले में क्या? नहीं, वो तो अलग है, तो चलो होगा तो होगा, लेकिन जहां हमारी फसलों पर वो गिरता है काला, जो वो गिरता है, तो अगर हम हमारे बच्चे भी खाएंगे, हमारे जानवर खाएंगे, उनके लिए भी घातक साबित हो रहा है। लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं हर हाल में मिली भगत फैक्ट्री वाले से हो रही है। जो जेई हैं, जो आई हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनसे पैसा लेने का काम करते हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय को या कमिश्नर साहब को गलत रिपोर्ट पेश करने का काम करते हैं। क्या आश्वासन मिला है? मैडम से अभी बात हुई है, उन्होंने बताया कि हम इस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हर हाल में इस बार किसान चुप नहीं बैठेगा, जाकर खुद फैक्ट्रियां बंद कराने का काम करेगा। ठीक है सर। फाइनेंस कंपनी कर्मचारी किस्त जमा नहीं बताकर वसूलता रहा पैसे, थाना मंडी में हुआ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, कोतवाली मंडी इलाके का एक युवक ठगी का शिकार हुआ है। युवक ने लोन पर स्कूटर खरीदा था, उसकी किस्त कंपनी कर्मचारी को देता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि किस्त जमा ही नहीं की गई। कंपनी कर्मचारी युवक की किस्तों को जमा करने के बजाय हड़पता रहा। अब कोर्ट के आदेश पर सोमवार दोपहर 3:30 बजे कोतवाली मंडी में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर निगम में पार्षद रविसेन जैन के निधन पर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों व पार्षदों ने किया शोक व्यक्त। आपको बता दें, सोमवार शाम 3:30 बजे वार्ड नंबर 53 के पार्षद रविसेन जैन के निधन पर नगर निगम में शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। अपर नगरायुक्त राजेश यादव ने कहा कि गत शनिवार को दशहरे के दिन सीएम ग्रिड के तहत सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में रविसेन जैन सबके साथ थे। वह बहुत खुशमिजाज, बहुत सक्रिय और शिष्ट पार्षद थे। उनका निधन बहुत दुखद और निगम परिवार के लिए एक क्षति है। देहरादून रोड स्थित छात्रावास पहुंचे आजाद समाज पार्टी प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 3 बजे देहरादून रोड स्थित छात्रावास पहुंचे आजाद समाज पार्टी के मुखिया नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता कार्यक्रम में शामिल हुए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सदस्यता कार्यक्रम में कई लोगों को आजाद समाज पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बहराइच में हो रही हिंसा के सवाल पर कहा कि इसमें सरकार और इंटेलिजेंस का फेलियर है। जो हिंसा हो रही है वह सरकार की बड़ी लापरवाही है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में भी एक परिवार के साथ घटना हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री वहां तक तो जा नहीं सके और कहां ध्यान देंगे। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद ने बहराइच की घटना को लेकर कहा, यह बहुत दुखद घटना, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, बहराइच की घटना को लेकर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार शाम 6 बजे कहा कि यह बहुत दुखद है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं वह भयावह है। मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री के बड़े बड़े दावे कहां गए कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य है। उनके क्षेत्र में उनकी नाक के नीचे दंगे हो रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार वीडियोस डाले जा रहे हैं, बहुत ही भयावह है और मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े दावे कहाँ चले गए कि दंगा मुक्त प्रदेश है। उनकी नाक के नीचे उनकी जोन में दंगा हो रहा है। खुलेआम कल से दंगाइयों को छूट मिली हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, लोगों के घर जला दिए हैं और खुलेआम दंगाई उपद्रव करते हुए घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहाँ है और क्या कर रहा है, ये मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। जनपद में अस्थायी पटाखों के लाइसेंसी विक्रय स्थलों का सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीएफओ ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी के निर्देशन में आगामी दीपावली पर्व को लेकर पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दीपावली पर्व सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार, सीएफओ प्रताप सिंह के द्वारा सोमवार शाम 5 बजे जनपद में बनाए जाने वाले अस्थायी पटाखों के लाइसेंसी विक्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी व्यवस्थाओं को देखा गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।